के, कहते सांस तब भी नहीं, लेकिन उनकी उस वक़्त हवा में, हर श्वास में हम उनका प्यार पाएंगे, मानव मात्र उनका ही प्यार पाएंगे। कहते हैं ओट पे, जैसे सबके ओट पे अभी कुछ बातें रहती, कभी बेकार बातें, लेकिन उस वक्त सबके ओठों पे आपकी प्रेयर रहेगी और उस वक्त आपकी सहायता सबके लिए बात है। सब इसमें खुले हुए ये सत्वा सबके और हाँ, कहते हैं जब भी बोलेगी, कहते हैं कि ये जब बाहर ये आएगी, जब भी बोलेगी पूजा, कहते हैं तो गजब हो जाएगा इस प्रकृति का। कौन सा गजब हो जाएगा? कहते हैं ओस तो पड़ती, उसके कण में प्राण शक्ति ही भरी होगी पानी की, ओस के कण में प्राण शक्ति अनंत। कहते हैं वर्षा, जब ये पानी की नहीं हमें जरूर, तब हमें वर्षा हर वक्त मिलेगी, उनके प्यार अनंत प्यार भरी। कहते हैं कि लोग आज के कि लोग उस जमाने के पीछे सब अपने सब भूल की अवस्था में रहेंगे, तो कहते हैं वो अवस्था क्या करे, भूल बेचारी का गुनाह। जब उनका दर्श है तो वो अपने को कैसे याद रख सकते हैं, सब उन्हीं को याद रखें। कहते जब उनका दर्श पाया तो फिर हम कैसे मौजूद हैं। कहते हर आदमी अभी तरह तरह से अपने सौंदर्य को बनाता, क्योंकि उस वक्त उनके नूर से, उनके प्रकाश से अंतर बाहर सब चमकते हुए। आज की जो नजर है उनको, वो हमें ये सब दिखाई रही है, हमें बताती है, हमें उस वक़्त का एक दर्शन दे रही है कि समय ऐसा ही आएगा और सारे मानव मात्र उस वक़्त समझ पाएंगे कि कौन हमें लेंगे। तो कहते हर के अंदर ये होगी कि कैसे भी जो समस्त समाया हुआ है बाबूजी महाराज, कैसे उनके दर्शन पाए। कहते हैं कि ये भी है, अगर उस वक़्त कहते हैं कि हम लोग इतने भक्ति में बढ़ जाएंगे, कहते हैं कि जहाँ पे हमारा शरीर, जहाँ पे वो होगा, वहाँ पे जब भी कोई वृक्ष लगेगा तो कहते हैं उसमें फल फूल, कहते हैं तन की माटी में मेरे वृक्ष जब हुएगा, कहते हैं उसके पत्ते पत्ते में कोई देखेगा तो केवल आँख और आँख ही दिखाई देगी। भक्त के रस जो उस पेड़ के फल खाएगा, सबके हृदय भक्त के रस से। लोग अहम, कहते हैं अहम को जीत नहीं पाते, उन्होंने अहम को कैद कर लिया, 16 सर्किट अहम को कैद करके दिखाया कि तुम लोग सब इससे परे हो, कोई इसको नहीं कर सकता। मिलके कहते वो उनका वो मालिकाना, उनका वो स्वामित्व, उनकी वो मास्टरी देखिए, उन्होंने अहम को अपने उसमें कर दिया, कैद में कर दिया। उनके भेद को, इस भेद को भी कौन जान सकता है। उन्होंने वैभव, असल का वैभव जो सेंटर रीजन है, उसको उन्होंने ही खोजा है। कहते अब हमको ऐसा लगने लगा जैसे बाबू महाराज की कहा कि हम सब अपने वतन, अपने बाबू जी के पास, अपने बाबू जी के चरण में, हम सब अपने वतन, सारे लोग को सुनते हैं, सब उनके प्रकाश। तो आज भी वो समय उनके आने वाला है। आज में जो भी सुना है उसको आज में उतार जाओ, तो कल जो है आने वाला है। आज कोशिश है तो कल कोशिश करके देखो, हम उनके हाथ देंगे जो उनके चरण में पड़े हैं, जो उनकी चरण की शरण है। आज सबसे ज्यादा आज प्रसाद तो एक दुनिया की चीज है, लेकिन आज मैं सब अभ्यासी भाई को उनके चरण में ऑफर करके उनसे ये प्रेयर करती, बाबू महाराज ये सब बालक हैं और बालक
में हो सकता है कभी किसी से कोई कमी हो जाए, तो वो कमी तक बाबूजी महाराज ने कहा मैं कभी देखूंगा नहीं। इसलिए सिर्फ वरदान वरदान और प्यार ही मिलता है। दूसरे एक चीज में बहुत हो पाई जब ये पहला है जाए तब मैंने इस बात को समझ पाया कि ट्रांसमिशन में विशेष बात कौन है। उनकी प्राण शक्ति का प्रवाह है ये तो है, लेकिन उसको पाने से मन बहुत खुश क्यों हो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, जो उनका संकल्प है, जिस संकल्प को लेकर वो धरा पे अवतरित हुई, वो संकल्प है कि मानव मात्र ईश्वर को प्राप्त करें, मानव मात्र को ईश्वर प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ उन्नति को सर्वोच्च उन्नति है, ये उनका मुख था। मैंने पाया कि उस संकल्प के से जब हम ट्रांसमिशन लेते हैं, वो संकल्प में स्वयं क्योंकि उनको मानव मात्र के प्रति प्यार है, इस ट्रांसमिशन के जरिए हमको उनके प्यार की वर्षा मिलती। ये एक नई चीज मुझे मालूम नहीं है, जिसको बताए बिना मुझे रखा नहीं सकता। क्योंकि आप ये न समझे कि अकेला ट्रांसमिशन है, आप उनके प्यार को फील करें। अब आपको जब बता दिया है, जब भी आप पूजा में बैठे, जब भी आपको उनकी याद आए, जैसे उनके प्यार में नहा रहे हैं, अब शक्ति को भूल के जैसे उनके प्यार में नहा रहे हैं, तो बाबूजी महाराज के मैं नहीं कर सकती कौन कौन से वरदान आप सबको मिलेंगे, और आप सबकी बदौलत मुझे ये सब कुछ सीखने को मिल रहा है, और आप सबकी बदौलत आज मुझे देखने को भी मिल रहा है। जो सीन जो दृश्य कभी किसी ऋषि मुनि ने नहीं देखे होंगे, आज बाबूजी महाराज की कृपा से जब वो आप लोग को देखे, जब वो आप लोग से खुश होते हैं, तो वो दृश्य मुझे देखने को मिलता है कि वो कैसे और क्यों और किस बात से खुश होकर दे रहे हैं। तो बात तो कुछ भी नहीं है, उनकी आदत, लेकिन खुशी की बात है कि आप लोग सहयोग दे रहे हैं, और सहयोग आपका बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब वरदान बढ़ते हैं तो किसी सुपात्र के लिए बढ़ते हैं, इसके मतलब हम सब उनके चरण पथ पे उनकी चरण रथ को मस्तक से लगाते हुए हम उनकी सही उसमें चल रहे हैं, और उनका वरदान उनका प्यार एक डिवाइन प्राण की धारा के रूप में उनका प्यार भी हमारी तरफ रहता है। बच्चे बाबूजी महाराज का हमेशा ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही ये कहते सिर्फ थोड़े शब्द हैं। आज इसीलिए मैंने प्रणाम करा कि आपने इतना सहयोग मुझे दिया कि आज हम बाबूजी महाराज के सामने औसत कर सकते हैं, कोई कमी नहीं। पानी सार्थक की जरूरत है कि मैं तो जो दादा साहब ने मुझे दिया है, मैं तो सबके लिए उस धरती पे लुटाई की जाऊँ जी मेरे। और आज वाकई में जैसा वरदान के रूप में वो लुटा रहे हैं, और जैसा हम सब भी लगे हुए हैं उनके चरण में, ताकि उनका जो बाबू कहते एप्रिसिएशन देता है बहुत सावर होता है। आप लोग की एप्रिसिएशन मिले हुए तो आप उनका देने का हौसला, तो आपका लेने का हौसला दिनों दिन बढ़ता जाए। तो बाबूजी महाराज वो समय लाए कि उस बड़े जो उनका बनाया युग है, हम अपनी लाइफ में उसमें रहते हुए और सबको ये कह के जाए दुनिया वाले हम इस लाइफ में रहे हैं, वो लाइफ हमारे जान आने। अब छोटा देना हो कुछ नहीं, जो प्रसाद मिल रहा है उससे बढ़ के ये लगता है कि आज ये है कल ये है, पता नहीं है कितना बाबूजी महाराज का मन है। जैसे कहते सर्वव्यापी रूप है, तो सर्वव्यापक मन है, कितना देर और कितना देर।
अब कुछ भी पूछना हो तो पूछो, बोलो भाई। ये रंग के उधर पूछने वाले थे, ये रंग को उधर। इतना समय तुम्हें मिला है और लाला साहब की कृपा है, अभी जिंदगी अब हमें लगता है कि आज हम बाबू महाराज से ये कह सके कि दुनिया की दिल्ली में नहीं, हम आपके साथ उसमें जो जहाँ पे गम्य नहीं थी मानो की, आज हम वहां तक पहुंच के आपके चरण को स्पर्श पाए सके। निगाह के लिए उसमें आता है नूर से तेरे सभी नूर से, तो हमें जो गाते जाए वो लगे जैसे वाकई में वो दृश्य सब नूर से नहाए बैठे हैं, किसी इंसान का कोई जिस्म या कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे नूर से बने ना आनंद आता है। आप लोग की वजह से हमें मिला, हमें दृश्य देख सकते हैं क्योंकि आप सब सहयोगी हैं। अहम से छुटकारा नहीं मिलता, अहम की वजह से हम ऊंचे नहीं उठा सकते। आज हमारे बीच में ऐसी शक्ति है, ऐसी महत्व शक्ति आई बाबूजी महाराज के रूप में, जिन्होंने जिनके लिए एक गीत में कहा है, बांधा सर्किल में अहम शक्ति भला क्या कहते हैं, उनकी शक्ति को कौन जान सकता है, जिनका 16 सर्किल जो अहम के हैं उनको ही कहते हैं। और जब उन्होंने उसे कैद कर लिया हम अब काय बात कर रहे हैं, अब बड़े चलो न ईगो न कोई चीज नहीं, बस उनकी पवित्रता, उनका प्यार, उनके ट्रांसमिशन, बस इसी के ये सहारा नहीं है, बस ये लगता है ये हमारा है। इसलिए अपनी उसको लेते हुए आगे बढ़ते हुए सिर्फ एकमात्र आप देखेंगे कि बाबूजी महाराज का ही एक मुंह मिलता है कि जिसने जब से सृष्टि हुई है अब तक किसी ने रास्ता बताया लेकिन रास्ते पे ले चलना और राह के जितने भी ऐसी चीजें जो हमें बाधक हो सकती है उनको बाधक दूर करते हुए और एक स्वच्छ और एक ऐसा दिखता है जैसे पुष्प बरसाते हैं, पुष्प की एक सहजमार्ग सिस्टम वाकई में एक पुष्पों से भरा, उनकी मधुर मुस्कान से सुशोभित वो रास्ता है जो एक जमीन से शुरू होकर और अंतिम सत्य रह जाता है, और अंतिम सत्य से उनकी किरणें, उनका प्यार बहाता हुआ और किस तरह से आता है जैसे गंगोत्री से गंगा तो आई लेकिन उसने दुनिया को पवित्र करा। आज बाबूजी महाराज का प्यार एक दुनिया ने जितने भी रचना के बीच में जितने भी समस्त यूनिवर्स उस सबको पता किया है। आप सब हम सब धन्यवाद बाबूजी महाराज की ऐसी शक्ति हमारे बीच में आई और इसका प्यार हमें देगी। और आज भी तरह तरह से एक जरा सी बात पर खुश होकर वरदान के रूप में हमें अपना प्यार, वरदान के रूप में हमें ऊंचे से ऊंचा, ऊंची जगह, ऊंची से ऊंची स्थिति देने के लिए जैसे कोई आतुरता, उनकी आतुरता में हम सब चार चांद लगाएंगे। उनकी आतुरता को पूर्ण करने में हम सब इस तरह से उनके सामने है, ये नहीं पहुंचेगी बल्कि जो उनकी इस आतुरता को इस तरह से पूर्ण करेगी कि हमने सिर्फ उनका प्यार और उनकी मौजूदगी ही नजर आएगी, वो भूल नहीं है। जो उनके हैं उनके हो चुके हैं और जो उनकी शरणागत है उनके लिए आज है और रहेगा और हमेशा हमेशा उनमें बाबूजी महाराज का स्वरूप, बाबूजी महाराज की मौजूदगी हमेशा विद्यमान है। तो मास्टर साहब का कौन चीज ऐसी है, बोले भाई सेल्फ मेरे पास नहीं है, अगर दे तो देगा। और सच भी है, आज हम लोग को मालूम नहीं है, जैसे बाबूजी महाराज ने बताया कि जो
अवतरण होते हैं धरती पे, उनका हृदय, उनका मन, जहाँ से वो आए, जैसे माया बाबूजी महाराज ने कहा राम कृष्ण माया से एक हुआ, तो कहते हैं कि वो उनका सेल्फ नहीं, शरीर का सेल्फ नहीं होता, महामाया से ही वो उनका संबंध रहता है। जैसे बाबूजी महाराज जब वहाँ से इतने महत्शक्ति को उतार के लाए थे, तो आज वाकई में, और सबसे बड़ी बात तो मैं उदाहरण स्वरूप खुद हूँ और मैं सबको देख रही हूँ कि जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनसे अटैच हो जाते हैं, तो वाकई में उनका सेल्फ ही मेल्ट होने लगता है। क्योंकि और तो सब कुछ उनका है, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो उनके पास ना हो, जो उनकी ना हो, लेकिन जो हमारा सेल्फ मेल्ट होता है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ ही ऑफर होता है अपने आप, क्या आपने जो मांगा वही हम आपको। और हमें तो विश्वास है, हमें दिखाई भी देता है, हमारी अभ्यासी भाई सबके अंदर ये चीज पैदा है, और पैदा है तो पूरी। अगर किसी के लिए हमें प्रार्थना करनी है तो क्या प्रार्थना करना उचित है, और करनी है तो प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? सबसे हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए करनी है, वो भी चीज है, हमें दुनिया में कोई कष्ट नहीं है उसके लिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए सिर्फ ये दिमागी बात खाने से मुझे कुछ ऐसे बच्चा इतना उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी ऐसा रास्ता है हमें, वो स्पिरिचुअल आदमी है। तो अगर दुनिया का मान लो कोई प्रॉब्लम है, बीमार है या कुछ भी हो, तो वो प्रॉब्लम जो वो तुमसे करता है, वो बाबू के सामने आज काम तो आपसे आप सब हर मनुष्य क्या करता है, दूसरे के दुख को नहीं दुख है, लेकिन मनुष्य का कहते उसके लिए प्रेयर जो दूर कर सकता है उससे प्रेयर कर सकते, चाहे कैसी सिचुएशन हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई हम भगवान नहीं है जो पूरी हो जाएगी, लेकिन प्रेयर तो कर सकते हैं। इससे उसको कुछ ना कुछ, अगर प्रॉब्लम नहीं भी होगी, संतोष नहीं, कुछ ना कुछ जरूर। और जो कुछ भी पूछा ये प्रेयर की बात निकली, तो प्रेयर हम मेडिटेशन के पहले भी कहते हैं, और रात को सोने के समय भी कहते हैं। हम आपको बाबूजी महाराज की बात बताते हैं जी। एक ने कहा बाबूजी महाराज हम दिन में 6 बार प्रेयर करते हैं, तो बाबूजी महाराज ने कहा कि मैंने एक बार क्यों सिस्टम में रखा, सुने सिस्टम रखा केवल इसलिए कि दिन भर में जो भी हमसे कमी हुई है, जो भी है, बाबूजी महाराज हम स्पिरिचुअल हैं, वो फिर से ना हम स्पिरिचुअल के योग बने, स्पिरिचुअलिटी के योग बने, जो कमी हमने आती वो कर वो सोते समय बस, और कोई प्राप्त हो, और कोई पहले करने की जरूरत नहीं। कभी बाबूजी ने बताइए, सब लिटरेचर में अपने है। देखिए लिटरेचर जब शुरुआत करते हैं तब है, सिस्टम तब आता है जब हम उसको फॉलो करते हैं, तब जो सामने आता है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। जैसे बाबू महाराज ने कहा कि मेडिटेशन के बाद आप मेडिटेशन इज ओवर मत सोचिए, बस उसी मूड में, मेडिटेटिव मूड में आप उठ जाएंगे, और ना काम सोचिए हमें ये करना ये करना ये करना, तो उसके करता आप जाओ, इसलिए ये कुछ सोचे ना उठ गए ना काम अपना जो जरूरत है कि ज्यादा होते हैं, ये तब लोग लेते हैं जब हम बहुत गलत करते हैं, बोले नहीं जिंदगी में कभी हो इंसानी रूप में। हाँ तुमको
की वो होती है, जैसे जब जो भी स्टेज पर के लाड़ी को बच्चे बच्चे की बात कर उसको बहुत पीछे वो पैर पड़केगा लौटेगा तब करेगा, और जब उसके ऊपर उसका बोझ ला दो कहते हैं इसमें लाइफ टाइम में वो डरे बोझ जाते रहो बहुत बोझ जाता है, हमें कुछ मालूम ही नहीं होता, मेडिटेशन में हमें कुछ मालूम ही नहीं होता इस चीज का। बोझ ला रहे थे जहाँ बोझ उठाया रहते यहाँ तो अपने होने के भाव का भी बोझ उतारा रहता है, जो आज तक मैं कभी सुना नहीं, अपने आप करने से ऐसा कभी हुई। व्यापारी का बेटा जो है वो शुरू से सोचता मैं व्यापारी हूँ, उसका माइंड जो है उसी के रंग में रंगे। अगर एक गृहस्थ आदमी ये सोचे कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे बच्चे हर उनकी रेस उनकी फिर बैठे, जैसे वो व्यापारी का आदमी सोच सोच के व्यापारी हो जाता है। एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ के एक स्टूडेंट अचीव हो जाता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को सोचे कि हम ये वो मोड़ है वातावरण का बुझाने, लेकिन हम अपने को जब नहीं होता, जब अपने को मोड़ोगे तब तपस्या क्यों रखी है, क्योंकि अपने आप अच्छा बन पाना बहुत है। इसलिए नियम से अपने को कस के हम ये नहीं करेंगे, तब है कि अपने को हर जरूरत रहते हुए उसको मारते जाना, जरूरत कुछ नहीं है ये सब। तो तपस्या बाबू भगवान उन्होंने कहा तपस्या से जो चीज आई वो हमारी काम से आई, मैंने तो उसका सम्मान कभी न कभी होता, जिसके नारद को ऐसे नहीं सकती, लेकिन मैंने इसीलिए तपस्या नहीं सिर्फ त्याग, वो हमारा है, हमारे अंदर है, हमारे सामने है। अमितता का जो शेप है उसे आईनेस न जोड़े, और कोई चीज जहाँ पे हम उससे अलग हुए उसी से जो सेपरेशन को आई को फिर जोड़ने लगे। बाबू महाराज बड़ा अच्छा कहा, आज कल की बात, बाबू महाराज जब आपके सामने रहते यहाँ रहते बहुत अच्छा मन लगता है, बहुत अच्छा ये होता है, लेकिन जब घर से जाते हैं ऐसा है जब घर पे जाओ तो बुराई को भूल के जाओ, जो अच्छाई लिए जा रहे उससे। जब मेरे पास आते हो तो जितनी भी बुराई मुझे वो लगता है कि अनुमान करें, तो तुम वहां जाते ही एक ये क्यों सोचते हो जब हम घर में आए, तुम जैसे थे वैसे ही हो, तुमने अपना घर बदल दिया, मैं अचानक होकर अपना घर बदल गया, लगता ही नहीं। अगर अपने घर में जैसे वो जैसे बिचारी आ गया ना, ये देखिए माइंड को प्रस्थान है, माइंड को करो खूब करो तो बहुत अच्छी करें, लेकिन अपने को उस स्तर से जो बाबूजी महाराज ने दिया है, जो आपको मेडिटेशन में मिला है, उस स्टेज से कभी रखिए। तो एक मनुष्य पहले अच्छा मनुष्य बनता है, जब अच्छा मनुष्य बनता है तब उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का फैलना। अच्छा मनुष्य बनेंगे और नारायण का सेल्फ कंट्रोल के बिना आप किसी को कंट्रोल, अगर सेल्फ कंट्रोल करो पहले तब तुम्हारे अंदर वो चीज रहेगी जो रहेगी। जब तुम सेल्फ रहोगे तो तुम मैं कहाँ रहोगे, मेरे लिए मुझे रखना तो सेल्फ को सेल्फ को कंट्रोल करो, कम से कम अपने में उसका राज होने दो, अपने मन की इतनी मत करो
जो दूसरे की तरफ